सो आकाशिक क्या है? क्या हर कोई आकाशिक कर सकता है? आकाशिक की ऊर्जाओं से कैसे जुड़ा जाता है? आज हम इन सब विषय के बारे में बात करेंगे। और आज मेरी जो कोशिश रहेगी वो आपको आकाशिक की इस विद्या से जोड़ने का प्रयास रहेगा। तो आज का जो सेशन है मैं आपको इसके टेक अवेज सबसे पहले बता देती हूँ कि ताकि आपको अपने समय की जो है आपको ये ना लगे कि आपका टाइम जो है, बिकॉज मैं ये समझती हूँ समय सबसे ज़्यादा कीमती है। तो आपका निर्णय है कि आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है, मगर आप आज के सेशन में मेरे साथ क्या सीखेंगे ये मेरा बताने का जो है ड्यूटी है, और ये मैं आपको बताना चाहूंगी। पहली चीज ये है कि आज आप ये समझेंगे कि आकाशिक की ऊर्जा आपकी कैसे मदद कर सकती है। दूसरी चीज आप मेरे साथ ये जानेंगे कि आकाशिक क्या है, आकाशिक लर्निंग्स क्या है, आकाशिक लाइब्रेरी क्या है, आकाशिक को हम कैसे देखते हैं, इन आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं और इनको एक्सेस किस तरीके से किया जाता है। क्या हर व्यक्ति आकाशिक जो है आपके रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकता है, और आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? क्या आप आकाशिक की विद्या से जुड़ सकते हैं? इन केस अगर आप आकाशिक करना चाहते हैं या आकाशिक को कराना चाहते हैं, तो आज का सेशन आपके लिए बहुत विशेष है, क्योंकि आप समझ पाएंगे कि क्या आपको आकाशिक करना चाहिए या आपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करवाना चाहिए, कि ताकि आपकी जो भी उलझने हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो खत्म हो जाएं। दूसरी चीज इसमें सबसे विशेष ये है कि आपको आज के सेशन में कुछ मिले या ना मिले, यू गेट समथिंग और नॉट, यू विल द ओनली थिंग दैट यू विल टेक विद मी इज पॉजिटिविटी, होप, एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ क्लैरिटी अबाउट योरसेल्फ। आपको अपने बारे में बहुत क्लैरिटी आज मिलने वाली है अगर आप बहुत धैर्यता, प्रेम और जो है एक कंसंट्रेशन के साथ मेरी बात सुनते हैं। तो मुझे आपसे तीन ही चीजें चाहिए। आई वांट पेशेंस, कंसंट्रेशन एंड a lot of love when you listen about this beautiful subject, because you are going to connect with this subject only when you are going to have all these three qualities when you sit and listen. तो आपकी ये तीन चीजों की आवश्यकता मुझे रहेगी। और दूसरी चीज ये है कि आज का ये सेशन आपको आपसे ही जोड़ने वाला है, आप ही के सवालों का जवाब मिलने वाले हैं आपको। और ईश्वर की कृपा रही तो आप अपने अंदर एक बहुत सुंदर परिवर्तन आज देखेंगे आवश्यक। ठीक है। और ये भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम इस पूरी 2 दिन की जो ये क्लासेस हैं, इसमें आप अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को भी मेरे साथ एक्सेस करेंगे। तो ये इसमें एक बहुत विशेष चीज है जिसके लिए आज मैं आपको पूरी तरह से प्रिपेयर करूंगी, कि ताकि जब आप इन्हें एक्सेस करें तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। इनफैक्ट आपको शायद बेस्ट रिजल्ट्स मिले, मैं ये कहना चाहूंगी। तो इसी प्रार्थना के साथ कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं, ईश्वर हम सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें और हमारा भाव ऐसे ही ईश्वर के साथ जुड़ा रहे, और देखते हैं आकाशिक की विद्या से आप आज क्या लाभ उठाते हैं। आकाशिक की अगर मैं बात करती हूँ तो आकाशिक क्या है? आकाशिक एक ऐसी विद्या है, इट इज अ ब्यूटिफुल सब्जेक्ट। इसको मैं सब्जेक्ट, विद्या, किसी भी रूप में आपके सामने प्रस्तुत करूं तो ये एक ऐसी ऊर्जा है जहां पर आपके, मेरे, हम सब के रिकॉर्ड्स हैं। किस चीज के रिकॉर्ड्स? आप सब लोगों ने अक्सर सुना होगा, बचपन से सुनते हुए आ रहे होंगे कि चित्रगुप्त हमारे रिकॉर्ड्स लिखते हैं, मेंटेन करते हैं। ये सब जानते हैं? यस। हमारे रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं, हमारे सोल रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं, जिसमें हमने जो किया है, जो हमारे साथ हो रहा है, जो हमारी भावनाएं हैं, वो सब उसमें नोट होती हैं। यस, ऐसे ही हमें पता है। ठीक है। तो ये भी आप जानते हैं कि ये रिकॉर्ड्स जो हैं, ये जो भी हमारा लेखा जोखा है जीवन का, इसी के अनुसार हमारा जीवन चलता है। ये मानते हैं इस बात को, या ये गलत है? कितने लोग इस बात को मानते हैं कि ऐसा है? ऐसा है ना? तो यही है हमारे रिकॉर्ड्स। दीज आर आर रिकॉर्ड्स। और हम इस विद्या के द्वारा इन रिकॉर्ड से जुड़ते हैं। बड़े सारे सवाल आते हैं जब भी हम इस बारे में सोचते हैं कि क्यों हमें एक्सेस करने हैं ये रिकॉर्ड्स, है क्या, इससे क्या फायदा होगा? शायद आपके मन में भी चल रहे हो। तो मैं आज आपको इसी विषय में आपको बहुत डेप्थ में ले जाने का प्रयास करूंगी। और मैं आज आपको एक बात जरूर कहती हूँ, कुछ मत सोचिएगा। मैं आपसे ये भी कहूंगी, इस टॉपिक को भी कुछ क्षण के लिए छोड़ दीजिए कि क्या है आकाशिक। यहां तक मैं आपको खुद ले जाऊंगी, इनफैक्ट आपको एनर्जीज अपने आप वहां तक पहुंचा देंगी। पहले जो मैं आपको बता रही हूँ सिर्फ उससे जुड़ना शुरू कीजिए। आपके सवालों के बहुत सारे सवाल जो आपके भीतर चल रहे हैं, उसका जवाब आपको खुद ही स्वयं मिलता चला जाएगा। अगर आपने बड़े प्रेम से एक एक क्षण को समझना, एक एक ऊर्जा को समझना शुरू किया, तो आपको एनर्जीज अपने आप कनेक्ट करती चली जाएंगी आकाशिक की दुनिया से। राइट? तो आइए आपसे आप ही को जोड़ते हैं, और आज हम उन सवालों का जवाब ढूंढते हैं जिन सवालों के बारे में शायद हम बहुत कम एनालिसिस करते हैं, मगर हमारे भीतर चलते रहते हैं। आइए मैं आपको कुछ चीजें बताती हूँ
यहाँ पर मैं चैट बॉक्स बीच में ऑन ऑफ करती रहूंगी, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा मैसेजेस होते हैं तो मैं जो है डिस्कनेक्ट होती हूँ। और अगर फिलहाल मुझे आपका इंटरेक्शन भी चाहिए, जो आपके चेहरे से भी मुझे बहुत आसानी से मिलता है, तो आपका फेस बहुत कुछ रिफ्लेक्ट करता है, तो वहां से भी मैं बहुत सारी चीज़ें समझ सकती हूँ। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि आज एंड ऑफ द सेशन हमारा रहेगा, यू नो हम जो लास्ट में लेंगे वो आपके सवालों के जवाब मैं आपको दूंगी, तो आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये वन वे कम्युनिकेशन है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। आई टेक योर ऑल योर क्वेश्चंस, ठीक है। तो जो चीज मैं आपको समझाना चाहती हूँ, जहां तक मैं आपको ले जाना चाहती हूँ, जहां तक ये विद्या आपको ले जा सकती है, मैं वहीं से शुरू करूंगी इसको। कुछ क्षण मुझे हो सकता है ज्यादा लग जाए, तो पेशेंस रखिएगा, क्योंकि जब हमें कुछ समझना होता है ना, बड़ी मोहब्बत से, बड़े प्रेम से एक एक चीज को समझते हुए चलेंगे, क्योंकि जवाब भी आप ही देंगे। आप ही के अंदर की ऊर्जा आपको जवाब देगी, जवाब भी आपको मेरे से नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि ये एनर्जी इतनी सुंदर है जो आपको आप ही से जोड़ने वाली है। तो मैं सिर्फ उसका एक माध्यम हूँ, आई एम जस्ट अ मीडियम, बिलीव मी, मेरा उससे ज्यादा कोई कार्य नहीं है। तो यहाँ पर हम अपने आप को दो रूप में देख रहे हैं। आइए पहले हमारे दो रूप समझते हैं। एक रूप वो है जो इस संसार में, दुनिया हमें जिस रूप में देख रही है, हम खुद को जिस रूप में देखते हैं, जो आपका नाम है, आपका अस्तित्व है, आपकी पहचान है, आपका शरीर है, आपके काम है, और आप स्वयं जो इस समय इस क्षण है वो है। राइट, ये रूप सबका है। एक माता का, पिता का, भाई का, बहन का, ऑफिस में जो कार्य आप कर रहे हैं उसका, जो आपको जिस तरीके से दुनिया देख रही है उसका, आपका, ये इतने सारे नाम मगर रूप एक। करेक्ट, यही तो मतलब हुआ। वी हैव सो मेनी नेम्स बट वी आर जस्ट दैट वन नेम। हम अपने लिए, दुनिया हमें उस नाम से पुकार रही है जो आप हैं, और आप अपने आप को उसी लेवल पे ग्रो कर रहे हैं। पहली ग्रोथ तो हम उसी की कर रहे हैं। हमने जो कुछ भी जीवन में किया, हमने अपने रिश्तों को जोड़ने के लिए किया, यस। दूसरा कार्य जो हमने किया, अपने आप को फाइनेंशियली ग्रो करने के लिए किया, ठीक बात है। कहीं पर भी आप डिसकंटिन्यू करें, आप मेरी बात से नहीं सहमत हो तो आप छोड़ भी सकते हैं, मेरे कोई जबरदस्ती नहीं है कि यू हैव टू स्टे इन दिस सेशन। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। माय ओनली पॉइंट इज आई हैव टू कन्वे माय मैसेज टू मेक यू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट। आप तभी तक जुड़ पाएंगे, अन्यथा ऊपर ऊपर से बात करेंगे तो नहीं समझ आएगा, ठीक है। तीसरा प्रयास हम करते हैं कि हमने अपने जीवन को, अपने आप को सुंदर बनाने का, अपने शारीरिक रूप में, मानसिक रूप में हम बहुत प्रयास करते हैं। ये सब हम लोग करते हुए आ रहे हैं, सभी करते हैं, इसमें कोई गलत बात भी नहीं है और करना भी है। ये हमारा वो रूप है जो हमें जन्म के साथ यहाँ पर मिला है, और जिस पर हम सबसे ज्यादा काम करते हैं। सबसे ज्यादा काम जो है हमारा इसी रूप में होता है। दूसरा रूप हमारा उससे भी सुंदर है, जिसे आज हम पहचानेंगे और जिसकी यात्रा ही हम समझेंगे। पहले रूप की हम यात्रा समझते हैं। जैसे यहाँ पर मैं बहुत सारे लोगों को देख रही हूँ। जैसे मैं दिव्या हूँ, तो एक मेरी यात्रा है जो मैं अभी तक करके आई हूँ, जो जो मेरी आज की एज है, यहाँ तक मैंने उसको जिया है, जैसे आपने भी अपनी अपनी लाइफ में जिया है। एक एनालिसिस आप उसका करेंगे मेरे साथ। सबसे पहले हमने वो समय छोड़ दीजिए जब हम बच्चे हैं, हमें नहीं याद है क्या हुआ, या मगर जब से हम अपनी जीवन शैली को समझ रहे हैं, तो हमने कुछ चीजें बहुत कॉमन समझी हैं। आप भी बताइएगा कि शायद आप मेरी बात से सहमत हो तो, कि हम लोगों ने जैसा अपना जीवन को इमेजिन किया था, बहुत हद तक हमने एक बहुत सुंदर सी जीवन की कल्पना करी होगी। अगर मैं गलत नहीं हूं, सभी ने अपने एक बहुत अच्छे जीवन की कल्पना करी है, यस और नो? करिए। अगर आपने कभी सपना अपने जीवन का देखा हो तो वो अच्छा ही देखा होगा। तय बात है कि किसी ने भी उसको खराब तो नहीं देखा है। एक अगर हम इमेजिनेशन लेकर चलते हैं तो हम अपने जीवन की बहुत सुंदर रूपरेखा बनाते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। तो आपने भी मेरे साथ साथ जरूर, निश्चित मैं इस बात को कह सकती हूँ, अपने जीवन की एक बहुत सुंदर रचना, एक बहुत सुंदर रूपरेखा देखी होगी। फिर जीवन की सच्चाइयां सामने आती हैं, जहां पर हमारे जीवन में संघर्ष होता है। और संघर्ष, बहुत अलग अलग तरीके के संघर्ष हम देखते हैं, और आप और मैं शायद इस बात से सहमत होंगे कि हम एक चीज को कंट्रोल करते हैं, दूसरी चीज हमारे हाथ से छूट जाती है। ऐसा ही होता है। आज हम एक चैलेंज को कंप्लीट करते हैं, अगले दिन दूसरा नया चैलेंज आके खड़ा हो जाता है। एग्जैक्टली यही सिचुएशन है लाइफ की, ठीक है। बहुत सारी चीजें हम प्रयास करते हैं हमारे जीवन में बहुत सुंदर हो, और जैसा जीवन हम सोच रहे हैं हमें शायद वैसा ही जीवन प्राप्त हो, मगर ऐसा भी नहीं है। प्रभु की जो कहते हैं ना, उनकी जो योजना है वो उससे अलग है। ये कितने लोग मानते हैं कि ईश्वर की योजना हमारी योजना से शायद अलग है? आपसे पूछ रही हूँ, बताइए फटाफट, क्योंकि हमें, आई वॉन्ट यू टू फील दिस सब्जेक्ट। आप बहुत सुंदर तरीके से इसे महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिर क्या होता है, जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं हमारी एनर्जीज चेंज होती हैं। पहले हमें ऐसा लगता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं,
जब हम 20s में होते हैं हमारे पास एक थॉट होता है, हमें लगता है हम सब कुछ कर सकते हैं, हमें मौका मिलेगा हम सब कुछ करेंगे, हम अपना नाम बनाएंगे, हम अपनी पहचान बनाएंगे, ना जाने कितने सपने सब पूरे करेंगे। एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। ठीक है। फिर हम थोड़ा थोड़ा जैसे एज बढ़ने लगती है, अब आ जाती है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी आते आते ये समझ आ जाता है कि बहुत चीजें मुश्किल हैं, जैसा हम सोच रहे हैं वैसा होता नहीं है। हम रिश्ते कंट्रोल कर रहे हैं तो फिनेंसेस बिगड़ जाते हैं, फिनेंसेस कंट्रोल करते हैं तो हमारी हेल्थ खराब होने लगती है, हेल्थ कंट्रोल करते हैं तो और कोई सिचुएशन और कोई प्रॉब्लम्स आके खड़ी हो जाती हैं। और सबसे बड़ी समस्या हमें तब आकर समझ आती है जब हमारे हाथ से चीजें छूटने लगती है। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? छूटती हैं चीजें, अपने छूटते हैं, बहुत सारी चीजें हमें समझ आती हैं कि हमारे कंट्रोल से बाहर है। और कुछ लोगों को ये बहुत जल्दी भी समझ आ जाता है, शायद 40 तक आने की जरूरत भी नहीं पड़ती। ये हम वो है जिसके लिए हम पिछले इतने सालों से काम कर रहे हैं। आइए जोड़ते हैं हमें क्या प्राप्त हुआ। रिश्ते, यस, रिलेशनशिप्स। कितने लोग कहेंगे कि 100% रिलेशनशिप्स आर सॉर्टेड? हमारे 100% रिश्ते बिल्कुल सॉर्टेड हैं। ऐसा है? नहीं है। राइट, ठीक बात है ना, नहीं है। एक को सॉर्ट करते हैं दूसरा बिगड़ जाता है। बहुत कर ली पीपल प्लीजिंग, बहुत पैम्पर कर लिया, आवभगत भी कर ली, फिर एक टाइम पे लगता है ये भी नहीं करना है, क्यों करना है भाई, कुछ तो मिल नहीं रहा रिटर्न में। फिर आया फिनेंस। अब भैया लक्ष्मी तो वैसे ही बहुत चंचल होती है, तो उनको भी हम कंट्रोल कर रहे थे, तो वहां पर भी देखिए ईश्वर की कृपा कैसी है, कभी अच्छा है कभी खराब है, बट चल रहा है, ईश्वर की व्यवस्था बहुत सुंदर है। तो यहाँ पर वो भी कंट्रोल नहीं हुआ। फिर आई हमारी हेल्थ। हेल्थ में भी आप देख लीजिए, समय के साथ बाल सफेद होने लगते हैं, पता चल जाता है भाई इसका कोई रिवर्सिबल प्रोसेस है नहीं। स्किन खराब होने लगती है, उसका भी कोई रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है। जो लोग छूट जाते हैं रिश्तों में, जो लोग छूट जाती हैं जो चीजें, वो वापस नहीं आ सकती। यहां से एक चीज सबको समझ आ जाती है, और आप में से जितने लोग इस चीज को समझ रहे होंगे, क्योंकि मैंने इसको एक्सपीरियंस किया है, इसीलिए मैं वही बात करती हूँ जो सत्य है, जो मैंने महसूस किया है, जो मैं अपने अनुभव से बात कर रही हूँ। और क्या परिवर्तन आएगा मैं आपको वहां तक लेकर जाऊंगी, मगर उसके लिए सेल्फ एनालिसिस बहुत जरूरी है। ये चीजें हम ना कई बार सोचते नहीं है, मगर बैक ऑफ द माइंड सब चल रहा होता है। ऐसा है नहीं है? अंदर सब जानते हैं, मगर हमारे पास शायद समय नहीं है, या हम उसका एनालिसिस करके भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। फिर क्या होता है कि समय निकल रहा है, हमें समझ आ जाता है, फिर हमें ये भी लगने लगता है कि समय निकल रहा है और आज भी हम वहीं जहां थे हम वहीं खड़े हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है ना, जहां से हमने शुरू किया था आज भी हम वहीं के वहीं हैं। कुछ भी बदल नहीं रहा। ना तो लोग खुश हैं हमसे, और सबसे अच्छी बात यह है, उसमें भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम सब एक से हैं। और फिर भी हम इस ईगो के फाइट में, अहंकार के फाइट में चल रहे हैं। मैं अच्छा और मैं अच्छा, मेरा ये और मेरा ये, ऐसे करके हमारा जीवन चल रहा है। यहाँ पर एक ही चीज जब हमें समझ आती है कि बहुत सारी चीजें इस जीवन में ऐसी हैं जो हमारे कंट्रोल के बाहर है, कुछ तो है जो कंट्रोल कर रहा है। कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि देयर इज समथिंग विच इज कंट्रोलिंग? कुछ है जो हमारे प्रयास के बाद भी हमें रिजल्ट नहीं देता। आप बताइए कि ऐसा कभी नहीं होता कि आप कुछ गलत नहीं चाहते हैं फिर भी नेचुरली हो जाता है? आप कुछ कहना चाहते हैं, सामने वाला उसे गलत समझ लेता है। आप करना कुछ चाहते हैं, हो कुछ जाता है। आपका भाव कुछ होता है और कार्य कुछ होता है। ये सब नेचुरल है। यहां से असली स्टोरी हमारी शुरू होती है। वो स्टोरी जो चित्रगुप्त लिख रहे हैं बैठ के, वो स्टोरी जो आप असलियत में है, आपकी आत्मा, योर सोल। ये जो स्टोरी हमें दी गई है, इसको पता है कैसे देखते हैं? जैसे एक बच्चा होता है ना, उसे स्कूल में हम डालते हैं तो वहां पर उसका एक अपना कैरेक्टर होता है। कैरेक्टर होता है ना उस बच्चे का, उसकी अपनी एक आइडेंटिटी बन रही होती है। हर बार उसे एग्जामिनेशन देना होता है, एग्जाम देता है वो नेक्स्ट लेवल पर आता है, फिर एग्जाम देता है वो नेक्स्ट लेवल पर आता है। आप बताइए, आपने एग्जाम नहीं दिया इस जीवन में? कितने परीक्षाएं हम दे रहे हैं और आज भी दे रहे हैं। देते हैं नहीं देते हैं? और एक परीक्षा में आप फेल हो जाते हैं, फिर क्या होता है? फिर लोग नाराज हो जाते हैं, परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं और चीजें हाथ से निकलने लगती हैं। ऐसे ही है ना? एग्जैक्टली यही है। और ये तो मैं ऐसे बात कर रही हूँ, जनरली भी लोग कहते हैं कि ईश्वर परीक्षा ले रहे हैं। ऐसे कहते हैं नहीं, अरे मेरा तो एग्जाम का समय चल रहा है, ईश्वर परमात्मा मेरी परीक्षा ले रहे हैं। तो यहां से हम सत्य में क्या है वहां की जो व्याख्या है वहां से शुरू हो जाती है। व्हाट, हु आर वी? वी आर अ सोल, एक आत्मा, जिसकी कहानी चित्रगुप्त लिख रहे हैं।
जो हमें याद नहीं है। हमें तो वो कैरेक्टर याद है जो हम अभी हैं। हमारी तो फाइट इस कैरेक्टर की चल रही है। हमारी फाइट चल रही है, अरे वो इतना सुंदर दिख रहा है, मुझे उससे ज्यादा सुंदर दिखना है। अरे वो उसने गाड़ी खरीद ली, मुझे तो उससे अच्छी गाड़ी खरीदनी है। उसका घर का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है, मेरा ऐसा क्यों नहीं है, मेरा इंटीरियर भी ऐसा होना चाहिए। उसने मुझे कैसे नीचा दिखा दिया। हमारी फाइट ये चल रही है, यस और नो, ये सत्य है। हमारी फाइट चल रही है अपना नाम बनाने की। मगर हमारी जो योजना है उससे कई सुंदर योजना परमात्मा की है। आइए एक बार फिर से दृष्टि डालिए अपने ही जीवन पर और सोच के देखिए आपकी योजना क्या थी और ईश्वर ने आपको क्या दिया। उस क्षण हमें कष्ट जरूर हुआ होगा, मगर आप उसके बाद और कुछ सालों बाद जब उसको समझेंगे, देखेंगे, तब आपको समझ आएगा कि उनकी योजना आपकी योजना से कई गुना ज्यादा सुंदर थी। ये बात सत्य है या नहीं है? उसने आपको निश्चित कुछ सिखाया होगा। एक पेन, एक प्रॉब्लम, एक स्ट्रगल जो हम अपने जीवन में जो हमारे जीवन में आती है, वो हमें निश्चित कोई ना कोई लेसन देकर जाती है, लर्निंग देकर जाती है। इज इट यस और नो? उठा लीजिए, कोई भी एक चीज उठा लीजिए और वो आपको स्ट्रांग ही बनाकर जाती है। ये बात सही है? और हम क्या करते हैं? हम इन सब चीजों को धीरे धीरे, एज के साथ बहुत सारी चीजें समझ आ जाती है, तब तक बहुत सारी चीजें हाथ से भी निकल जाती है। तब तक फिर हम उसको उस तरीके से देख नहीं पाते। अब आती है यहां पर हमारी आत्मा की यात्रा, द जर्नी ऑफ आवर सोल, आवर बुक। सुंदर बात यह है, पहले जो किताब चित्रगुप्त लिख रहे थे, जो हम करके आए थे, उसके हिसाब से हमें आज का जीवन मिल गया। मगर अभी जो किताब लिख रहे हैं उसका क्या? और जो हमें मिला उसके लिए हमने किया क्या? आज मैं आपसे कुछ सवाल पूछ रही हूँ और आप मुझे बताइएगा कि ये सवाल आपको भी परेशान करते हैं, ठीक है? या ये सवालों का जवाब आप भी ढूंढ रहे हैं? क्या आपके मन में ये सवाल कभी आता है कि मैं इस दुनिया में क्यों हूं? ना तो रिश्ते बहुत ज्यादा मेरे जुड़े हुए हैं, ना ही मैं बहुत अच्छी व्यवस्था कर रहा हूँ, और कर भी रहा हूँ। मैं इसमें ये नहीं कह रही हूँ कि हर कोई अच्छी व्यवस्था नहीं कर पाता, निश्चित कर पाता है, मगर संतुष्टि तो उसको भी नहीं है, ठीक है? और ना ही कोई चीज जो है मैं कंट्रोल कर पा रहा हूँ। फिर कभी कभी मन में एक सवाल आता है कि प्रभु, क्या मैं इसीलिए इस दुनिया में हूं कि मैं सबको खुश रखूं और फिर भी कोई मुझसे खुश ना हो? या कुछ तो पर्पस होगा इस दुनिया में आने का? बताइए कितने लोगों के मन में ये सवाल आता है कि एग्जैक्टली देयर मस्ट बी सम पर्पस, व्हाई एम आई देयर? क्यों हूं मैं इस दुनिया में? कुछ तो मिसिंग है जो आज भी मेरे पास नहीं है। यस, हाउ मेनी ऑफ अस एक्चुअली फील दिस? अगर आपके मन में ये सवाल आता है, और मैं आपको बताती हूँ, अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये मेरे जीवन में जो चल रहा है, ये चीजें ऐसी क्यों हैं, हम कभी एक को दोष देते हैं, कभी दूसरे को दोष देते हैं, कभी तीसरे को दोष देते हैं, कभी चौथे को दोष देते हैं, मगर चीजें बदल नहीं रही। बदल रही हैं क्या? दोष देने से कुछ अंतर आ रहा है? मगर हम तो दे रहे हैं दोष। फिर जब लोगों से मन नहीं भरता है तो भाग्य को भी दोष दे देते हैं कि मेरी किस्मत ही खराब है। उससे भी मन नहीं भरता है तो भगवान से भी पूछ लेते हैं, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये बहुत नेचुरल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ आप ऐसा कर रहे हैं, मैं कह रही हूँ हम सब ऐसा कर रहे हैं। गलत कह रही हूँ? बताइए, ऐसा है या नहीं है? यही सत्य है। ऑल ऑफ अस आर सेलिंग इन द सेम बोट। हम सब एक ही सी व्यवस्थाओं में। और आपको मैं क्योंकि इतने 10 सालों के एक्सपीरियंस में एक ही चीज मुझे आज तक बहुत सुंदर तरीके से समझ आई है, इतने लोगों से बात करने के बाद, कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हमें जो दिखता है जरूरी नहीं है कि वो वैसा ही हो। यहाँ पर जो सबसे सुंदर बात समझ आती है, ईश्वर की रचना, जो हम हैं आत्मा के रूप में, जो ना कभी जन्म लेती है और ना ही मृत्यु के साथ ये खत्म होती है। श्रीमद् भगवत गीता में भी सीधा सीधा बहुत सुंदर तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने ये बात कही है कि आत्मा अमर है, शाश्वत है, और हम वही हैं जिसको हम भूल जाते हैं। अगर आप अपने आप से जुड़ना चाहते हैं, आप अपने आप को समझना चाहते हैं, ये चित्रगुप्त की किताब तो हम इसलिए बोलते हैं बुक ऑफ लाइफ ही है वो। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप एग्जैक्टली कौन है और ईश्वर ने आपकी व्यवस्था ऐसी क्यों करी है,
कौन सी लर्निंग लेने के लिए आप यहाँ पर आए हैं? जिन लोगों ने आपको दुख दिया है वो क्यों दिया है? जिन्होंने आपको प्रेम किया उन्होंने क्यों किया है? जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आई वो क्यों आई हैं? तो आप समझ लीजिए आकाशिक वही विद्या है। क्योंकि आप भी ये बात जानते हैं और मैं भी ये बात जानती हूँ, यहाँ परमानेंटली किसी को नहीं रहना है। रहना है क्या? कोई रह सकता है यहाँ परमानेंटली? नहीं। मगर झगड़ा यहीं का है। और समझिए, ये बात भी मैं प्रभु जी के मुंह से सुन रही थी उस दिन, और ये बात मैं अक्सर अपने क्लास में वर्कशॉप में तो जरूर कहती हूँ। बड़ी सुंदर सुंदर तरीके से आप, बड़े बड़े विद्वान हैं, बात करते हैं तो बड़ा सुंदर लगता है। उनके कहीं मुख से निकली कोई बात इतनी जो है, इतनी इट इट हैज गॉट सच अ मैग्नेटिज्म कि आपको लगता है वाओ कि क्या सुन के आए हैं हम। तो उन्होंने ऐसे ही इस्कॉन में खड़े हम लोग दर्शन कर रहे थे, तो प्रभु जी सबको समझा रहे थे, तो हम भी उसी में बैठे थे, तो मैं सुन रही थी। उन्होंने ये कहा कि देखिए यहाँ किसी को रहना नहीं है परमानेंटली, मगर हर कोई अपना सेटलमेंट ढूंढ रहा है। मैं यहाँ सेटल होऊंगा, कल का नहीं पता है किसी को, मैं यहाँ सेटल होऊंगा, मैं वहां से सेटल होऊंगा, मैं वहां सेटल होऊंगा। तो पीपल कीप डूइंग दिस। सो दिस इज वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट। कहने का मतलब ये है, हम उसके पीछे भाग रहे हैं जो टेम्पररी है। यस, चेक आउट एवरीथिंग दैट वी हैव डन टिल नाउ, एवरीथिंग इज टेम्पररी। कौन सी चीज परमानेंट है? ओनली वन थिंग इज परमानेंट, दैट इज योर सोल, योर सोल ग्रोथ। सो कुल मिला के अगर मैं आपको इसको जोड़ के बताऊं तो मैं आपको ये कहना चाहती हूं, आकाशिक की विद्या आपको आप ही के सोल से कनेक्ट करती है। Those who really are looking for the answers, the problems that are related to you, and you have got no answers, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि why things are happening like this, you can access your records and check. आप अपने रिकॉर्ड्स को एक्सेस करके इनके आंसर्स समझ सकते हैं। आप जान सकते हैं कि आपका जीवन ऐसा क्यों है। यहाँ पर कुछ चीजें मैं और ऐड करूंगी। देखिए, आई विल नॉट से, मैं आपको ये बता सकती हूँ आकाशिक क्या है, मैं आपको बता देती हूँ एक लाइन में आकाशिक क्या है। आकाशिक लाइब्रेरी इज एन एनर्जेटिक एंडलेस लाइब्रेरी। ये ऊर्जाओं की एक ऐसी लाइब्रेरी, एक ऐसा पुस्तकालय है जहां पर आपका, मेरा, हम सबके रिकॉर्ड्स दर्ज हैं। कौन से रिकॉर्ड्स? बुक ऑफ लाइफ, आपकी आत्मा के रिकॉर्ड्स। आपने जो जन्म लिए, जिसमें आपने जो संघर्ष किए, जो भी आपके साथ हुआ, जो आपने किसी के साथ किया, आपके अंदर के भाव, उसमें सब नोट है। एवरीथिंग इज देयर इन दोज रिकॉर्ड्स। ठीक है? और आप उन रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं। एनी वन ऑफ अस कैन एक्सेस द रिकॉर्ड्स। हाउ वील एक्सेस द रिकॉर्ड्स, आई विल टेल यू दैट ऑल्सो। हम कैसे इनको एक्सेस करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगी। सी, मैंने पहले भी बोला था, दोज हु रियली फील दैट दे आर नॉट गेटिंग माय पॉइंट, यू कैन टेक योर टाइम, आप रिकॉर्डिंग सुन लेना फॉरवर्ड करके, ऑप्शन है हमारे पास। बट मेरी आदत है, आई विल कम टू द पॉइंट विद माय वे, बिकॉज आई वांट यू टू अंडरस्टैंड द डेप्थ। आप जब तक डेप्थ नहीं समझोगे ना, टेक्निकली आप 4 लाइनों में ये समझ सकते हो, मैंने बता दिया आपको आकाशिक क्या है। बट इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द डेप्थ, हाउ योर सोल कनेक्ट्स, देन फॉर दैट यू विल हैव टू गो पॉइंट बाय पॉइंट। आपको फिर एक एक पॉइंट करके आगे चलना बहुत जरूरी है। ठीक है? तो वी हैव एम्पल ऑप्शंस। अब तो टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है, आप फॉरवर्ड करिए, आराम से सुनिए, कोई जल्दी नहीं है। मुझे जल्दी नहीं है, आपको जल्दी है तो आप आराम से सुन सकते हैं, मेरे को कोई जल्दी नहीं है, बिकॉज मैं इस विषय के साथ इतनी मोहब्बत से जुड़ी हूँ कि जैसे मैं इसको महसूस करती हूँ, मेरा इच्छा मेरी यही होती है कि मैं उसको वैसे ही आपको दूं। और यहाँ पर मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि हमारी प्रायोरिटी क्या है। अब मैं आपसे पूछती हूँ, व्हाट इज योर प्रायोरिटी? आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? योर सोल और हु यू आर राइट नाउ? नाउ माई क्वेश्चन टू यू, आपका प्रायोरिटी क्या होना चाहिए? सोल और आप अभी जो है वो, वेर यू नो सोल इज परमानेंट एंड व्हाट यू आर डूइंग टुडे इज ऑल टेम्पररी। Here comes the answer, soul. And now my second question is, जब आपका सोल जो है वो आपकी प्रायोरिटी है, हाउ टू कनेक्ट विद योर सोल? आप अपनी सोल से कैसे कनेक्ट करते हैं? कैसे? बाय कीपिंग, बाय हैविंग दैट पेशेंस। जब अपनी डेप्थ में आप अपने आप को समझोगे ना, अपने हायर सेल्फ से जो है जुड़ने का प्रयास करोगे, तभी आप अपने सोल से कनेक्ट करोगे। तब तक उससे, उसके अलावा पता है क्या होता है?
उसके अलावा कभी यहाँ से प्रेशर आता है, कभी यहाँ से प्रेशर आता है, कभी यहाँ से प्रेशर आता है, एंड यू विल कीप रिवॉल्विंग इन बिटवीन। ऐसे ही होता है ना, भूल जाते हैं ना हम पर्पस। इसकी बड़ी सुंदर सुंदर व्याख्या मैं आपको दे सकती हूँ। एक और चीज आपको बताती हूँ, जुड़ पाए तो बताइएगा। कभी कभी ऐसा नहीं होता कि हम बड़े अच्छा कोई प्रवचन सुनते हैं, जैसे हम प्रेमानंद जी को सुन रहे हैं, तो कुछ देर के लिए हमारे अंदर एक बड़ा सुंदर परिवर्तन आ जाता है। आता है ना, हमें ऐसा लगता है कि जीवन ऐसा ही होना चाहिए, मगर उसके कुछ क्षण के बाद हम उसे भूल जाते हैं। एम आई राइट? भूल जाते हैं, हम नॉर्मल अपनी लाइफ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, हम सब भूल जाते हैं, ऐसे ही होता है। सो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। अगर आप खुद को परमानेंटली समझना चाहते हैं, अगर आप इन एनर्जीज के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आकाशिक आपकी मदद करता है। हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, पहली प्रॉब्लम रिलेशनशिप, किसी के साथ खराब है, मान लीजिए किसी का भी कोई रिलेशनशिप इशू चल रहा है, हम क्या करते हैं? और आप लोग मुझे बताइएगा ऐसा है या नहीं है, रिलेशनशिप इशू चलता है तो हम क्या करते हैं? हम सामने वाले को ब्लेम करते हैं, वी कीप ब्लेमिंग द अदर पर्सन। ये ऐसा है इसलिए ऐसा हो रहा है, ये ऐसा है इसलिए ऐसा हो रहा है, तुम ऐसे कर लो तो ठीक हो जाएगा। यस और नो? ऐसा ही होता है या कोई और रास्ता है? यही करते हैं, दिस इज व्हाट वी एक्चुअली डू। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? क्या चीजें बदल जाती हैं? क्या चीजें बदल जाती हैं? वो चीजें ऐसी बढ़ती रहती हैं, राइट? थिंग्स कीप कीप मूविंग लाइक दैट ओनली, सेम वे, देयर इज नो चेंज एट ऑल। उल्टा चीजें और नेगेटिव होती जाती हैं। ठीक बात है, अगर हम किसी को नेगेटिव बोलेंगे तो वो चीजें और नेगेटिव होंगी, आपका थॉट प्रोसेस और नेगेटिव होता जाता है। यही है, आप उसको ब्लेम करते हो, फिर अपने आप को नेगेटिव करते हो, आप नेगेटिव देते हो तो नेगेटिव रिसीव करते हो। दिस इज अ चेन, ये एक पूरा एक चेन की तरह काम करता है, राइट? आकाशिक करके क्या होता है, आइए मैं आपको समझाती हूँ। जब आप इन ऊर्जाओं से जुड़ते हो, व्हेन यू कनेक्ट विद आकाशिक, व्हेन यू कनेक्ट विद दिस ब्यूटीफुल एनर्जीज, आपको समझ आता है कि उसके साथ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट क्यों है। क्यों है वो व्यक्ति आपके जीवन में, क्या सीखने, क्या सिखाने आया है? ऐसी कोई आपको कोई प्रॉब्लम देके चला जाएगा क्या? देयर मस्ट बी समथिंग, नो? तो यू कैन अंडरस्टैंड, कुछ तो कार्मिक है, कुछ तो पास्ट लाइफ है, और सोल कॉन्ट्रैक्ट तो हम खुद ही लेकर आते हैं जस्ट टू लर्न इन दिस लाइफ। ये स्कूल है, मदर अर्थ इज अ स्कूल वेयर वी आर लर्निंग एवरी डे एंड वी आर ग्रोइंग। अब ये हमारी मर्जी है, हम रोकर सीखें या हम हंसकर सीखें या हम दुआएं देकर सीखें या हम कर्ज करके सीखें, सीखना तो है ही। कब हम लोग इवेंट्स कंट्रोल कर लेते हैं क्या? चीजें बदल देते हैं? नहीं बदल पाते ना, तो सीखना तो है ही। लर्निंग इज लाइफ, स्ट्रगल इज लाइफ। यस, ये तो मानते हैं कि लर्निंग एंड स्ट्रगल इज लाइफ। तो सीखना तो हमें है, अब हम रोकर सीखें या हम एक्सेप्ट करके सीखें, दिस इज वन वे ऑफ लर्निंग, या तो हम जो है कर्ज करते रहें, दिस इज अनदर वे। तो यहां पर आप अगर ये समझ जाएंगे कि आपका उस व्यक्ति के साथ क्या रिश्ता है, व्हाट इज द कनेक्शन, why and for what purpose you have got this life, and believe me, you'll be able to heal it also। आपकी प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी या ज्यादा हो जाएंगी, बताइए? योर रिलेशनशिप विल बिकम बेटर, और या वो और खराब होगा जैसे अभी चल रहा है? इट विल बिकम बेटर, ऑफ कोर्स। ठीक है ना? दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाई वन शुड डू आकाशिक। रिलेशनशिप इशू है, आप उसका रूट कॉज जान सकते हो, आप जान सकते हो कि वो व्यक्ति आपके जीवन में आपको क्या सिखाने आया है और क्यों है ये प्रॉब्लम। इससे आप दूसरे को ब्लेम करना बंद कर देते हो, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर देते हो। सेकेंड, फिनेंशियल स्ट्रेस है, ठीक है, लगातार आ रहा है, प्रॉब्लम्स हैं, हो सकता है कि हम गलत दिशा में जा रहे हो, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी। हाँ, हमें ठोकर लगकर समझ आती है कि हमारी दिशा शायद गलत थी, कोई ब्लॉकेज है, आप वो भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद आप उसको भी हील कर सकते हो, आप उसको समझ सकते हो और आप उसको हील कर सकते हो। उसके अलावा अगर फिनेंशियल इश्यूज हैं, ठीक है, तो आपको ये समझ आ जाता है कि क्या कार्मिक है, क्या आप पास्ट लाइफ से लेकर आए हो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आपके साथ जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से रिपीटेड प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ रही हैं। कैसे पता चलेगा? बाय एक्सेसिंग योर सोल रिकॉर्ड्स। क्योंकि इस जीवन में तो अगर मैं आपसे कहूंगी तो आपका आप, मैं ये बात जानती हूँ, हम लोग ज्यादातर हीलर्स, रीडर्स हैं, ऑकल्ट प्रैक्टिशनर्स हैं, नहीं भी होंगे तो एटलीस्ट आप अध्यात्म की तरफ हो, क्योंकि इसीलिए आप इतनी धैर्यता से इतनी देर सुन रहे हो, नहीं तो आप निश्चित यहाँ बैठ ही नहीं सकते थे, ये भी मैं आपको बता दूं। तो अगर आप ऐसे हो तो आपके मन से एक ही बात आएगी, मैंने कभी किसी का बुरा ना चाहा ना किया। गलत कह रही हूं तो बताइए, आप बुरा चाहते हैं किसी का? कभी नहीं।
आपका बस चले तो आप दूसरों की मदद करें, मगर जितना सामर्थ्य है उतना आप करते भी हैं। तो फिर ऐसी संघर्ष आपके जीवन में क्यों आ रहे हैं, सोचिए। इस जीवन से नहीं है तो प्रारब्ध तो लेकर आए हैं। 70% हमारे जीवन में जो हो रहा है वो फिक्स्ड है, 30% हमारे हाथ में है। आई होप यू अंडरस्टैंड दी कंसेप्ट, आप इस बात को समझ पा रहे हैं। तो कहने का यहाँ पर मेरा सीधा सीधा सा मतलब ये है कि अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है और उसके लिए हम दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं, सिचुएशंस को ब्लेम कर रहे हैं, हम एनर्जीज को ब्लेम कर रहे हैं, हम अपने भाग्य को ब्लेम कर रहे हैं, तो फाइंड आउट कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, कि ताकि आप अपने प्रेजेंट को बेहतर बना सको। एटलीस्ट यू शुड हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट व्हेन यू आर लिविंग योर लाइफ एंड यू लुक एट योर लाइफ एट अ वेरी ब्यूटीफुल, इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे। फिर आप अपने जीवन को बहुत सुंदर तरीके से देखने लगते हो। यू नो हाउ यू हैव टू सी योर लाइफ। पहली चीज, रिश्तों से प्रॉब्लम थी, वहां पर आप ब्लेम कर रहे थे, एंड हो गया। अब आपको एक्सेप्टेंस आ गया कि ये रिश्ता मेरे को यही देने आया है और मुझे इसके साथ ऐसे ही आगे बढ़ना है। दैट इज वन थिंग। सेकेंड इज, आपको फाइनेंशियल इश्यूज अगर आ रहे हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या है, कैसे सॉर्ट आउट होगा, और अगर है तो उसके पास से कैसे कनेक्टेड है, अगर कनेक्टेड है तो उसको कैसे रिजॉल्व करना है, आप ये भी इसमें कर सकते हो। थर्ड थिंग, अगर आपके साथ किसी भी तरह का आपके मन में ये प्रॉब्लम आता है, यू कीप थिंकिंग अबाउट कि मैं इस दुनिया में क्यों हूं, व्हाट इज माय पर्पस, जो कि बहुत सारे लोगों के मन में आता है, यू कैन फाइंड इट आउट कि आपके जीवन का असली मकसद, असली पर्पस है क्या, आप इस दुनिया में क्यों है, कि ताकि एज अ सोल आप ग्रो कर सके। राइट तो यहां पर मैं आपको यही समझाना चाहती हूं कि आपको अगर अपने सोल लेवल पर खुद को समझना है, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ एट अ सोल लेवल, अगर आप अपने आप को सोल लेवल पर समझना चाहते हैं, आप ईश्वर से जुड़ना चाहते हैं, आप अपने हायर सेल्फ से जुड़ना चाहते हैं, तो आकाशिक की विद्या आपको वहीं से जुड़ती है। आकाशी की विद्या इतनी प्योर फॉर्म ऑफ लर्निंग है, इतना प्योर फॉर्म है ये, कि जहां पर आप अपने सोल रिकॉर्ड्स को एक्सेस करके अपने रिलेशनशिप इश्यूज, अपने हेल्थ इश्यूज, अपने फाइनेंशियल इश्यूज, आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, आप उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उसको जान सकते हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि आप जाइए अपने रिकॉर्ड्स को बदल दीजिए और आपके जीवन में सब कुछ सही हो जाएगा, क्योंकि ये कहना 100% गलत है। ये भी ईश्वर के हाथ में है। मगर रिकॉर्ड्स एक्सेस करके अगर कुछ होगा तो क्या होगा, ये मेरा आपको बताने का प्रयास है। रिकॉर्ड्स एक्सेस करके जो चीज आप कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं, आपके अंदर सबसे पहली चीज एक्सेप्टेंस आ जाता है। एग्जैक्टली exactly. बिल्कुल ठीक बात आपने लिखी है सत्यजीत जी, कि यू विल एटलीस्ट गेट एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस आने से आप अपने जीवन को बेहतर तरीके से देखने लगते हैं। आप दूसरों के लिए गलत नहीं सोचते हैं, आप दूसरों के बारे में नेगेटिव सोचना बंद कर देते हैं। यू ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। आप लोगों को जो है एटलीस्ट आप सिचुएशंस को ब्लेम करना बंद कर देते हैं, आप एक्सेप्ट कर लेते हैं और आपको समझ आ जाता है कि जीवन बहुत सुंदर है। शायद मेरा ही उसको देखने का नजरिया गलत है, बिकॉज ये हमारी मर्जी है ना कि हम अच्छा देख रहे हैं या हम खराब देख रहे हैं। दिस इज आवर चॉइस। तो ये चॉइस आप जो है वो रैशनली डिसाइड करने लगते हैं। उसके अलावा ये एनर्जीज आपकी इतनी मदद करती हैं कि आप अपने आप को एज अ सोल देखने लगते हैं। जो बार बार आपको खुद को याद दिलाना पड़ता है ना, आपकी लाइफ में, हमारी लाइफ में क्या है, ईगो इश्यूज चलते हैं, हमें एक ईगो के साइकिल में फंस जाते हैं और उसके बाद हम सब भूल जाते हैं। आप यहाँ पर खुद को ये याद दिला देते हो, आपको ये पता है आपकी प्रायोरिटी सोल है। अब आपको कोई कुछ भी कहता है तो आपको ये पता है कि जाने दो, क्यों, क्योंकि ये मेरी सोल जर्नी में एक बाधा क्रिएट कर रहा है। दिस इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम इन माई सोल जर्नी, और मुझे किसी से नेगेटिव नहीं लेना है। दिस बिकम्स योर चॉइस। इसी की वजह से आपकी ऊर्जा बहुत सुंदर होने लगती है, आपका ऑरा बहुत सुंदर होने लगता है, एंड देयर कम्स द चेंज इन योर एनर्जीज। यहीं से आपके अंदर बहुत मेजर बदलाव आने लगते हैं, बहुत मेजर चेंजेस आने लगते हैं। अगर अब आप मेरी बात समझ पाए हैं तो अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ, कितने लोग अब आकाशिक की तरफ जाने के लिए तैयार हैं? हाउ मेनी ऑफ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट, कि ताकि मैं आपको अब अपनी स्क्रीन शेयर करके आई वांट टू टेक यू फर्दर। सो क्विकली आप लोग मुझे फटाफट बताएंगे कि ताकि हम आगे बढ़े। और जैसे मैंने पहले भी कहा है, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा सो दैट वी कैन मेक इट वेरी मच इंटरैक्टिव, और आपकी जो एनर्जीज हैं दे कीप कनेक्टिंग। ठीक है ना? सो व्हाट इज द कंसेप्ट, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अब मैं आपको इसको डीपली कनेक्ट करने के लिए आगे ले जा रही हूँ। अगर आप प्रिपेयर हैं, मैं फिर अपनी बात कह रही हूँ, आपको जल्दी है तो आप बिल्कुल देखिए, क्योंकि ये बहुत पेशेंस का काम है। ये विद्या ऐसी नहीं है जहां पर आपके हाथ में कोई कागज है और आपको उसको पढ़ना है। ये ऊर्जाओं से जुड़ने का कार्य है। ऊर्जा से जुड़ने के लिए आपके अंदर बहुत धैर्यता,
प्रेम और समर्पण का भाव होना चाहिए। अगर आपके अंदर ये तीनों चीजें हैं, इफ यू हैव गॉट पेशेंस, यू हैव गॉट लव एंड यू हैव गॉट सरेंडरिंग एनर्जीज, स्टे। एंड इफ यू आर इन अ हरी, यू इफ यू जस्ट वांट टू लिसन, यू कैन लिसन इट एनी टाइम। कहीं पर कोई रुकावट नहीं है, क्योंकि आप जब तक आप ऊर्जाओं से जुड़ेंगे नहीं, दीज आर एनर्जीज। क्योंकि अभी मैं धीरे धीरे, अब आपके अंदर जो एनर्जी शिफ्ट आएगा ना, वो मैं भी महसूस करूंगी और वो आप भी महसूस करेंगे। और मैं हर लेवल पर आपसे पूछूंगी कि अब आपको अपने अंदर ऊर्जा में चेंज लग रहा है। अगर लग रहा है तभी आप आगे बढ़ भी पाएंगे, अन्यथा आप बढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, बढ़े आगे। ऑल डन। चलिए, अब मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और नाउ आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू हाउ यू कैन मूव अहेड विद आकाशिक रिकॉर्ड्स। आकाशिक रिकॉर्ड्स की जो जर्नी है वो सुकून की जर्नी है। अक्सर ना लोगों के मन में एक भाव है, मैं आपको बता देती हूँ, जो मैं एक्सपीरियंसेस मैं देखती हूँ स्टूडेंट्स के अंदर, या जो लोग आकाशिक प्रैक्टिस करते हैं, कई बार मैंने लोगों के अंदर एक चीज देखा है, मैम हमें विजन नहीं आ रहा। वो यहाँ पर भी टेंशन लेते हैं, दे टेक अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। आप बताइए, जब आप इतनी सुंदर ऊर्जाओं से जुड़ रहे हैं, तो ये ऊर्जाएं ऊर्जाएं ऊर्जाओं से जुड़ने के लिए हमें टेंशन से फ्री होना है या टेंशन लेना है? आपसे पूछ रही हूँ, ये टेंशन रिलीज करने के लिए है या टेंशन लेने के लिए है? ये जर्नी सुकून के लिए है। सबसे पहला परिवर्तन जो हमारे अंदर आता है ना, हमारी ऊर्जा का परिवर्तन आता है, हमारे अंदर एनर्जी शिफ्ट आता है। ये पूरी जर्नी सुकून की है और शांति की है, प्रेम की है। यहाँ पर ऊर्जा आपकी मदद करती है कि ताकि आप ग्रो करें। राइट? कौन करता है आकाशिक रिकॉर्ड्स? कौन कर सकता है? जो इस विद्या पर विश्वास करता है, जो इस पे ट्रस्ट करता है, जो इस प्रोसेस पे ट्रस्ट करता है। कहने का मतलब ये है, अगर आपको, ये मैं आपसे भी पूछ रही हूँ, इफ यू ट्रस्ट द प्रोसेस देन गो अहेड विद द प्रोसेस, अदरवाइज डोंट मूव अहेड। अब आप विश्वास कीजिएगा, आज तक मैंने कभी किसी को ये नहीं कहा आप अपना आकाशिक चेक कराइए। आई नेवर आस्क एनीवन। रीजन क्या है? जब तक आपके अंदर से भाव नहीं आएगा, कोई फायदा नहीं है उसको कराने का। पहले उसके बारे में जानिए, समझिए, उसके बाद कराइए और अपने आप निर्णय कीजिए। कभी किसी के कहने से ना आकाशिक कराना चाहिए ना आकाशिक पढ़ना चाहिए। मैं बिल्कुल क्लियर हूं। आपकी ये यूनिवर्सल कॉलिंग होती है, ये ईश्वर की मर्जी है कि उनको आपसे, आपके अंदर का भाव आपको बता देगा कि आपको क्या करना है। कोई आपको दूसरा बता ही नहीं सकता इस विषय में। और मैंने आज तक कभी किसी से नहीं कहा कि आप कोर्स करिए या आप अपना आकाशिक चेक कराइए। बिल्कुल क्लियर बात है। रीजन क्या है? आपको विश्वास होना चाहिए। अगर आप अपना आप विश्वास करते हैं तभी इस प्रोसेस से जुड़िए। दूसरा, अगर आपको सच सुनने की आपके अंदर हिम्मत है कि पास्ट लाइफ आपका क्या था, आपको पता है हमारा पास्ट लाइफ क्या है, किसी को नहीं पता। इफ यू कैन एक्सेप्ट द पास्ट लाइफ देन ओनली गो अहेड विद दिस प्रोसेस। अदरवाइज ये प्रोसेस आपको ड्रेन कर देगा, अदरवाइज आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। कितने लोग इस बात को समझ पाए? इज दैट क्लियर? यस। सो इट इज अगेन अप टू यू। या आपके ऊपर 100% ये डिसीजन आपका, ये किसी और का हो ही नहीं सकता। इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार ये बात कह रही हूँ कि बहुत स्लो और बहुत सुंदर तरीके से इससे जुड़िएगा, कि ताकि एक एक चीज आपके अंदर उतर जाए। इसको करके क्या होता है? सबसे पहली चीज आप ये समझ पाते हैं कि ऐसा आपने क्या किया था जिसकी वजह से आज आपका जीवन ऐसा है। राइट? पास्ट में, आपकी पास्ट लाइफ में आपने ऐसे क्या कर्म किए, या क्या प्रॉब्लम्स, आप क्या क्या चैलेंजेस थे, या आपके द्वारा क्या ऐसे कर्म हुए जिसकी वजह से आपकी लाइफ ऐसी है। क्योंकि लाइफ तो आपकी जैसी आप सोच रहे हो वैसी तो है नहीं। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ भी रही हैं तो उसके पीछे कारण क्या है आप इससे जान सकते हो। आप अपनी लाइफ का पर्पस जान सकते हो। आप अपने ट्रॉमास को हील कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई तो वो एक ट्रॉमा बन गया, आप उसको हील कर सकते हो, आप उसका रूट कॉज जान सकते हो, आप उसको समझ सकते हो, फिर वो हील कर सकते हो। देन सबसे सुंदर बात, इस विद्या के द्वारा आप स्पिरिचुअली कनेक्ट करते हो। ये एक ऐसी इतनी सुंदर विद्या है जो आपको परमात्मा से जोड़ती है। आप शून्य हो जाते हो, यू बिकम जीरो, जिसे हम कहते हैं सूक्ष्म। और जब आप शून्य हो जाते हो तब आप इतनी सुंदर ऊर्जाओं से जुड़ने लगते हो, जो आपके अंदर बहुत सुंदर परिवर्तन लेकर आता है, बहुत सुंदर। आप अपने अंदर इतना धैर्यता, इतनी शांति महसूस करोगे कि आपके आसपास कितना भी शोर हो, आपको कोई चीज इतना इफेक्ट नहीं करेगी। इतना मेजर चेंज आप अपने अंदर देखोगे, बिकॉज दिस इज अ जर्नी टू पीस एंड हार्मनी। ये है ही सुकून की यात्रा, क्योंकि ये आपकी आत्मा की यात्रा है। आत्मा की यात्रा में आपको पता है कि इस क्षण जो हो रहा है ये सब टेम्पररी है।
ये भी हमने पढ़ा है ना, आप लोगों ने जरूर सुना होगा, निश्चित ही इस बारे में सुना होगा। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। सुना है ये? एक्सेप्ट कर पाते हैं हम? याद दिलाना पड़ता है ना। बस आपके अंदर हर समय यही चलेगा, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। आपके अंदर समर्पण का भाव आ जाता है, और यहीं से सब कुछ बदलने लगता है। इतना सुंदर आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन डेवलप होता है। इसके अलावा आप अपने जीवन के बहुत सुंदर निर्णय कर पाते हैं, क्योंकि ये निर्णय जो आप करते हैं ना आकाशिक से, ये निर्णय आपको आपका प्रोबेबल फ्यूचर बताते हैं। जैसे हमारे पास चॉइसेस होती हैं तो हमें पता नहीं होता ये सही चीज है, जब तक कोई चीज हमें प्रॉब्लम नहीं देती हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं। आकाशिक के द्वारा आप ये भी समझ जाते हैं कि कौन सा डिसीजन आपका क्या फ्यूचर बना सकता है। आपका सेल्फ अवेयरनेस इंक्रीज हो जाता है। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब क्या है, आइए इसको मैं बड़े सुंदर तरीके से आपको बताती हूँ। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब ये है कि आपको कोई भी एक लाइफ की सिचुएशन आई जहां पर बहुत प्रॉब्लम्स हैं। अब आप ये उस मोमेंट पे आप कैसे रिएक्ट करते हो ये किस पे डिपेंड करता है? आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक बात है। हम लाइफ में कैसे किस सिचुएशन में रिएक्ट करते हैं ये 100% हमारे ही ऊपर रिएक्ट डिपेंड करता है। ऐसे ही होता है ना। आकाशिक से जुड़ने के बाद आपको ये समझ आ जाता है कि आपको हर सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है। यू अंडरस्टैंड हाउ यू हैव टू रिएक्ट। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आप कैसा कर्मा बना रहे हो। आप अच्छा कर्मा बनाना है तो आपको कैसे रिएक्ट करना है, क्योंकि रिएक्शन आपके हाथ में है। ध्यान दीजिएगा, ये भी मैं आपको आप ही की लाइफ के द्वारा बता देती हूँ। ऐसा हमारे साथ अक्सर होता है कि कुछ चीजें हमारी अनप्लान्ड होती हैं, हमारी लाइफ में हो जाती हैं। ऐसा होता है ना, लाइफ में हो जाती हैं क्योंकि इवेंट्स तो फिक्स्ड है। उस टाइम पे हमें एक्सेप्टेंस में प्रॉब्लम होती है। अगर अनप्लान्ड कोई नेगेटिव इवेंट हमारे साथ होता है तो हमें एक्सेप्टेंस में प्रॉब्लम होती है। उसका रिएक्शन कैसा होता है? बहुत नेगेटिव रिएक्शन होता है हमारा। ऐसे ही होगा ना, जो हमें रिसीव हो रहा है हम वैसे ही रिएक्ट करते हैं। यहां पर आप अवेयर हो जाते हो क्योंकि रिएक्शन आपके हाथ में है। मैं आपको ये बहुत क्लियरली बता सकती हूँ हाउ इट रियली वर्क्स। आप, मैं ये नहीं कहती हूँ हम ट्रिगर नहीं होते हैं। मान लीजिए कोई नेगेटिव इवेंट हुआ, आप क्या करोगे? यू विल टेक अ पॉज बिफोर रिएक्टिंग। आप सबसे पहले लेते हो पॉज, यू टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ एंड देन यू डिसाइड कि आपको रिएक्ट कैसे करना है। अब वहीं पे आप खुद को याद दिला देते हो कि आपकी प्रायोरिटी आपकी सोल है, आपको रिएक्ट नहीं करना है। यू डोंट हैव टू डू दिस, एंड देयर यू चेंज योर वे ऑफ रिएक्टिंग। जैसे कि एक बहुत लेमन एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ, ये आपने निश्चित कभी महसूस किया होगा, ये मैं अक्सर वर्कशॉप्स में बताती हूँ। जैसे आपके घर में मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जिसे बहुत गुस्सा आता है, या वो बहुत खराब तरीके से बिहेव कर देता है, उसको पता भी नहीं चलता, उसका नेचर है। धीरे धीरे आपको उसकी नेचर समझ आ जाती है समझ। स्टार्टिंग में क्या होता है, आप कुछ भी बोल देते हो, फिर सामने वाला उतने ही खराब तरीके से रिएक्ट करता है तो प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। ऐसे ही होता है। धीरे धीरे क्या होता है, आप उसका साइकोलॉजी समझ जाते हो उस व्यक्ति की। और फिर जैसे ही कोई ऐसा मोमेंट आता है जहां पर आपको लगता है कि इसको गुस्सा आ सकता है, आप उसको बैलेंस करना सीख जाते हो। फिर आप क्या करते हो? सेल्फ अवेयर हो जाते हो सेल्फ अवेयर। आप क्या करोगे? आप इमीडिएटली अपने आप को कैसे सॉर्ट करना है आप जानते हो, चाहे आप वहां से हट जाओ, मगर आप रिएक्ट नहीं करते हो। होता है ऐसा? यस, इट हैपेंस लाइक दिस। दिस इज कॉल्ड सेल्फ अवेयरनेस। इसी को सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं, जहां पर आपको पता है कि मैं क्या कर रहा हूं और उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। यहां पर जब आपकी लाइफ में कोई इवेंट होगा, आप इमीडिएटली डिसाइड कर लोगे कि मैं आज जो कर रहा हूं इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, क्योंकि एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग, एवरी जो भी अभी आप जो सोच भी रहे हो या मैं सोच रही हूँ, ये सब एवरीथिंग इज गेटिंग रिकॉर्डेड। तो ऐसे करके ये चलता है। कितने लोग बात समझ पाए? तो दिस इज ऑल अबाउट सेल्फ अवेयरनेस। यहाँ पर हमें क्या फायदा होता है? यहाँ पर सबसे अच्छी चीज होती है, हम अच्छे कर्मा बनाते हैं। हम ऐसे कर्मा नहीं बनाते हैं जो दूसरों को या खुद को, हम अपने लिए बैड कर्मास बनाए या दूसरों को तकलीफ दे। क्योंकि ये भी बात सत्य है कि हम, हो सकता है कि हम किसी को क्या खिला रहे हैं ना, वो भूल जाए। ठीक है, बट जो आपके घर कोई आया है, आप उसको कैसा खिला रहे हो, क्या आपने उसको ऑफर किया, वो भूल जाए। मगर जो व्यवहार आपने उसके साथ किया है ना, वो कभी नहीं भूलता। शायद आप भी नहीं भूलते होगे। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ठीक है। और अगर मेरी वॉइस ये अगर, हालांकि मैं आप सभी से पूछ लेती हूँ, अगर वॉइस ब्रेक हो रही है तो मुझे बता दीजिए। श्वेता जी ने लिखा है कि वॉइस में प्रॉब्लम है। इज देयर एनी प्रॉब्लम विद माय ऑडियो? इट्स ओके। तो श्वेता जी आप रिज्वाइन कर लीजिए डियर। ठीक है, ऐसे ही।
आकाशिक क्या है आइए समझते हैं। आकाशिक आकाशा से आया है। आकाशिक का जो नाम है वो आकाशा से आया। आकाशा का मतलब होता है ईदर, जहाँ पर हर मटेरियलिस्टिक नॉन मटेरियलिस्टिक एलिमेंट जो है, मटेरियल जो है वो स्टोर्ड है। आकाशिक जो है, यहाँ पर हर वो चीज़ दर्ज है जो आपने कभी की है, आपने महसूस की है, आपके द्वारा फील करी गई है, आपने दूसरों को जिस जो भी आपके द्वारा कर्मा हुआ है, वो सब आकाशिक रिकॉर्ड्स में दर्ज है। हम आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करते हैं अपने ह्यूमन कॉन्शियसनेस से, जो है स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में कनेक्ट करके। ठीक है। सो ये इसका प्रोसेस है और ये आप मेरे साथ प्रैक्टिकली करने वाले हैं। ये हम लाइव करेंगे, कल तक आप मेरे साथ अपने रिकॉर्ड्स एक्सेस कर लेंगे। क्लियर हो गया ये? तो हमें आपको ये प्रोसेस क्या है, आप उसको मेरे साथ प्रैक्टिकली करने वाले हो। क्लियर है? देन इसका एंशिएंट रूट क्या है, हमारा ओरिजिन क्या है आकाशिक का। देखिए आकाशिक की अगर मैं टर्म की बात करूं तो यस इट इज अ वेस्टर्न टर्म, हम इसको वेस्टर्न उसमें लेकर चलते हैं। लिंडा जी ने जो है इसके बारे में बहुत व्याख्या की है और उन्हीं के द्वारा इनकी जो प्रेयर्स वगैरह दी गई हैं। मगर यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वैदिक के साथ इनके क्या कनेक्शंस हैं आकाशिक के। तो सबसे पहले चित्रगुप्त की किताब, ये कोई नया विषय नहीं है, हम सब लोग इस विषय के बारे में बचपन से जानते हैं, हमने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है कि हमारे रिकॉर्ड्स, हमारे हम जो भी कर्मा करते हैं वो नोट होता है। इसको बोलते हैं बुक ऑफ लाइफ। तो ये हमारे लिए कोई नया विषय नहीं है। आकाशिक का जो सबसे सुंदर प्रोसेस है वो मेडिटेशन के द्वारा किया जाता है। और मेडिटेशन आप भी जानते हैं, हमारे जितने भी ऋषि मुनि, ये सब जितना भी ज्ञान हमारे पास जो संचित हुआ है, वो कहीं ना कहीं उसकी जो मूल है वो मेडिटेशन है। राइट, वो ध्यान है, तो ध्यान क्रिया के द्वारा हुआ है। तो ये दोनों ही चीजें हमारे लिए नई नहीं है। नई है क्या? ये हमारे लिए नई नहीं, ये हमारे लिए उतनी ही पुरानी है जितना जो है, जब ये पुरानी है तो आकाशिक रिकॉर्ड्स भी कोई नई विद्या नहीं है। अंडरस्टूड? यहाँ तक क्लियर है? अब आकाशिक रिकॉर्ड्स करके हमें क्या फायदा होता है, क्यों करना चाहिए, इसको भी समझ लेते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड से आप खुद से जुड़ पाते हैं, जो मैं आपको बहुत देर से जोड़ने का प्रयास कर रही हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस नाउ। ठीक है, तो कितने लोग खुद से जुड़ पा रहे हैं? हाउ मेनी ऑफ अस कैन कनेक्ट विद आवरसेल्फ? यस। तो सबसे पहली चीज आकाशिक रिकॉर्ड्स के साथ यही है कि आप खुद से जुड़ना शुरू हो जाते हैं। यू स्टार्ट कनेक्टिंग विद नॉट हु यू आर राइट नाउ, विद योर सोल। आप अपनी आत्मा से जुड़ने लगते हैं। वो आत्मा जो जिसको हम इस तरीके से देखते हैं, जो पवित्र है, जो शांत है और जो दिव्य है। द सोल दैट इज प्योर, डिवाइन एंड पीसफुल। तो आपके अंदर वो ही है। आप उससे जुड़ने लगते हो, जिसकी वजह से आप अपने अंदर बहुत परिवर्तन देखते हो, बहुत सुंदर परिवर्तन। इसके अलावा आप अपने जितने भी निर्णय लेते हो वो बहुत सुंदर तरीके से ईश्वर की योजना के अनुसार लेते हो। आपको समझ आ जाता है कि कैसे कैसे प्रभु की योजना है और कैसे कैसे आपको आगे बढ़ना है। और आप इतनी सुंदर ऊर्जाओं में जुड़ते हो। नहीं, मैं आपको ये बात ऐसे बता सकती हूँ, मैं जो लोग मेडिटेशन करते हैं वो इसको वैसे भी बहुत हद तक एक्सपीरियंस करते होंगे। आकाशिक की जो विद्या है ये आपको इतनी सुंदर ऊर्जाओं में, आकाशिक की ऊर्जाओं में जोड़ती है। आकाशिक की ऊर्जाएं कैसे आइए ये भी मैं आपको बताती हूँ। आकाशा में एक ऐसी लाइब्रेरी जो दिव्य ऊर्जाओं से भरी हुई है। एक ऐसी लाइब्रेरी जिसमें अनगिनत सुंदर रंग है। एक ऐसी लाइब्रेरी जहाँ पर इतनी खुशबू है। एक ऐसी लाइब्रेरी जहाँ अनगिनत किताबें और स्क्रोल्स हैं। एक ऐसी लाइब्रेरी जहाँ आप जीरो हैं। यू आर जीरो। आप शून्य हैं। आप सूक्ष्म हैं। अब आप बताइए कितना अद्भुत और कितना सुंदर है। और ये चीजें मैं जिस तरीके से आपको बता रही हूँ, मैं तो शब्दों में इसे पिरोने की कोशिश कर रही हूँ। आप जब एक्सपीरियंस करेंगे तो आप अपने आप इसको महसूस कर सकते हैं। आपको किसी की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड एनीवन टू एक्सप्लेन यू लाइक दिस। और ये आप एक्सपीरियंस ही करके समझ सकते हैं। तो आप रुकिएगा, मैं इसीलिए आपको इस तरीके से चीजें समझाती हूँ कि आप, आपके अंदर जिज्ञासा हो, आप जानना चाहें, आप देखना चाहें, आप उसे महसूस करना चाहें। तो इसको समझने के लिए एटलीस्ट बी विद मी फॉर 2 days एंड अंडरस्टैंड, फील दीज एनर्जीज। शायद आपसे ये कनेक्ट करना चाहती है। जुड़कर देखिए, महसूस करके देखिए। बहुत सुंदर है, अद्भुत है बिल्कुल। इसके अलावा आपके रिश्ते बहुत बेहतर हो जाते हैं, क्योंकि आपको ना अब किसी से कोई शिकायत नहीं है। जनरली ये ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों है, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये सब खत्म हो जाता है। क्योंकि आपको पता है जो कुछ भी है वो आप ही की वजह से है। जो बोया है वही काट रहे हैं। जो हम बो के आए हैं हम सिर्फ वही काट रहे हैं। फिर दूसरों को क्यों दोष देना? जब दोष नहीं देना तो आप उसको फ्री कर देते हो।
मैं ये नहीं कह रही हूँ आपके संबंध सुंदर हो जाएँगे, एटलीस्ट आप फ्री तो कर दोगे। आप उनके लिए आपके अंदर से नेगेटिविटी तो रिमूव होगी, तो वो बेहतर नहीं है? तो इस तरीके से आपके अंदर परिवर्तन आता है। आपके अंदर के डर खत्म हो जाते हैं। आपके अंदर कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। आपको पता है कि प्रभु की योजना है और ईश्वर जो मेरे लिए करेंगे, वो सबसे अच्छा होगा। बिल्कुल अर्जुन की तरह, जो जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण उनके सारथी हैं और जो भी जीवन में उनके होगा, जो भी निर्णय वो करेंगे, वो अति उत्तम होगा। उससे सुंदर शायद हो नहीं सकता। आप सोचिए भगवान श्री कृष्ण जिसके सारथी हो जाएँ, उसको चिंता करने की आवश्यकता है क्या? बस फिर वैसा ही भाव आपके अंदर आ जाता है, क्योंकि आपके अंदर समर्पण आ जाता है। आप जानते हैं कि मेरी भाग-दौड़, मेरे जीवन का एक-एक पल ईश्वर के हाथ में है। जो हो रहा है, वो उन्हीं की कृपा से हो रहा है। अच्छा होगा तो, और जो भी चैलेंजेस आएँगे, वो भी उनकी योजना का हिस्सा है और वो भी मुझे स्वीकार है। ऐसे करके आपका भाव बदल जाता है। इसके अलावा आपके अंदर अब आप मुझे खुद ही बता दीजिए, जब इतना सब कुछ होगा तो फिर क्या आएगा? भीतर से सुकून, शांति आएगी या नहीं? यहीं से आप आपके अंदर सच्चा सुकून जो है वो आप अपने अंदर महसूस करने लगते हैं। यू स्टार्ट फीलिंग दैट पीस इनसाइड यू। इस तरीके से आकाशिक की विद्या आपकी मदद करती है। अभी भी आपके पास निर्णय करने का समय है। सुनते जाइएगा, जहाँ पर आपको लगे कि आप डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, जहाँ तक आप कनेक्ट कर पाएँ वहीं तक आप मेरे साथ बने रहिएगा। क्योंकि अब मैं आपको हर चीज़ समझाती जा रही हूँ। निर्णय आपका है, मेरा नहीं है। अपने पास्ट को देखिए, प्रेज़ेंट को हील कीजिए और अपने भविष्य को बेहतर बनाइए, यही इसका कांसेप्ट है। अब आप कहेंगे पास्ट को क्यों देखें? प्रेज़ेंट तो हैंडल नहीं हो रहा है, एक पास्ट को और हम अपनी लाइफ़ में लेकर आ जाएँ। इसीलिए देखना है पास्ट कि क्यों आप दूसरों के साथ इतना नेगेटिविटी लेकर चल रहे हैं? क्यों अपने लिए भी आप इतना नेगेटिव हैं? क्यों आपका थॉट प्रोसेस इस तरीके का बनता जा रहा है? अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो देखिए अपना पास्ट, समझिए क्यों ऐसा हो रहा है, कि ताकि आपका प्रेज़ेंट बेहतर हो सके। एटलीस्ट शिकायतें खत्म हो जाएँ, आप सही दिशा में आगे बढ़ सकें। जब प्रेज़ेंट बेहतर होगा तो निश्चित आपका भविष्य सुंदर हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम खुद कैसे होते हैं वैसे ही हम अपने बच्चों को भी डिलीवर करते हैं। तो वो सब बंद हो जाता है। यहाँ पर यू सी अ ड्रास्टिक चेंज इन योरसेल्फ। आप अपने भीतर एक बहुत-बहुत सुंदर बदलाव देखने लगते हैं। वहीं से आपका भविष्य सुंदर होने लगता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? यस? इसके बाद आता है इसकी टेक्नीक क्या है? ये कैसे किया जाता है? इसकी जो टेक्नीक है ये हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे साथ में, मगर फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मेडिटेशन, ये इसका जो प्रक्रिया है वो ध्यान से शुरू होती है। उसी में आपको विजुअलाइज़ेशन होता है, वो चैनलिंग के द्वारा आप वहाँ तक पहुँचते हैं। ये सब मैं आपको प्रैक्टिकली अपने साथ कराऊँगी। आकाशिक में जुड़ने के लिए हम दिव्य ऊर्जाओं से जुड़ते हैं और ये डिवाइन एनर्जीज़ कौन होते हैं? ये हमारे रिकॉर्ड्स को सुरक्षित रखते हैं, इनको मेंटेन करते हैं। ठीक है? तो ये डिवाइन एनर्जीज़ जो हैं, ये रिकॉर्ड कीपर्स होते हैं। ये वो दिव्य ऊर्जाएँ होती हैं जो हमारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करती हैं, उनको सुरक्षित रखती हैं। इनके द्वारा हम आकाशिक रिकॉर्ड से कनेक्ट करते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड से जो ये दिव्य ऊर्जाएँ होती हैं इनसे ये हमें कैसे हेल्प करती हैं? ये हमें प्रोटेक्ट करती हैं, हमें हील करने में मदद करती हैं, हमें गाइडेंस देती हैं और जो कुछ भी आपको आंसर्स मिले हैं उनको इंटरप्रेट करने में आपकी हेल्प करती हैं। इनसे कैसे जुड़ा जाता है? सेम प्रोसेस में जैसे हम आकाशिक से जुड़ते हैं। बिल्कुल आप एंजल्स कह सकते हैं, आप इन्हें ईश्वर के दूत कह सकते हैं, आप इन्हें जो है किसी भी रूप में ये आपकी मदद कर सकते हैं। दे कैन बी योर सोल गाइड्स, दे कैन बी योर मास्टर्स, योर टीचर्स, योर एंजल्स, एनी स्पिरिचुअल एनर्जी दैट इज़ हेल्पिंग यू, राइट? तो इनसे भी जुड़ने का द प्रोसेस इज़ सिमिलर थ्रू मेडिटेशन, चैनलिंग, फॉलोइंग स्पिरिचुअल रिचुअल्स you can connect with these divine energies and they'll connect you with Akashic. आकाशिक कैसे किया जाता है? ये मैं आपसे पूछना चाहूँगी। नाउ वील गो स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहली चीज़ योर इंटेंशन मैटर्स अ लॉट। आपका भाव क्या है? नाउ आई एम आस्किंग यू व्हाट इज़ योर इंटेंशन? व्हाई यू वांट टू एक्सेस योर रिकॉर्ड्स? आई एम लुकिंग एट द चैट बॉक्स। आई वांट दीज़ आंसर्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जब तक आप अपने अंदर से क्लियर नहीं होगे, एनर्जीज़ कांट हेल्प यू। तो हम अपने रिकॉर्ड्स क्यों एक्सेस करना चाहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। टू फाइंड पीस इन प्रेजेंट, वेरी नाइस, सो गुड। टू अंडरस्टैंड सेल्फ, कनेक्ट टू सोल, सोल पर्पस, टू फाइंड आउट आवर पर्पस, ओके। इम्प्रूव रिलेशनशिप, पीस ऑफ माइंड, ओके। वंडरफुल। तो आपको पता है कि आपको आकाशिक रिकॉर्ड्स को क्यों एक्सेस करना है, ये इंपॉर्टेंट है। बिकॉज हमारा जो इंटेंशन है वो बहुत मैटर करता है यहाँ पे। पीस ऑफ माइंड, टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ, फ्री फ्रॉम नेगेटिव थिंकिंग, लिव
okay, to know myself and improve, to find out my soul purpose, purpose of life. Amazing. You know it well now. Understand my purpose. I couldn't get, I have to do now. Always be positive. Guidance. Why I can't share things. Okay. Contact soul. We ignore, but I can't ignore that person. That's okay. Now, ये था हमारा भाव। आपको मैं क्यों ये बात कह रही थी, आइए मैं आपको ये भी समझा देती हूँ। व्हाई आई वाज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द इंटेंशंस। मैं फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग एक ही चीज़ आप लोगों के साथ एक ही चीज़ पे कार्य कर रही हूँ। आपको पता है क्या है? योर एनर्जीज, योर इंटेंशंस। हम जब हमारा जो एनर्जी होता है ना, हमारा जो इंटेंशन होता है, वो बहुत मैटर करता है। आप में से बहुत सारे लोग इस चीज़ को मानते होंगे और मैं आपसे ये बात जानना भी चाहूँगी। हमें ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें किसी को पता नहीं है, राइट? हमें पता है, बट आप ये बात मानते हैं कि एनर्जीज़ को सब पता है। येस और नो? एनर्जीज़ नो एवरीथिंग? ये बात मानते हैं? बस यही ज़रूरी है। ऊर्जाओं को सब पता है। एनर्जीज, एवरीथिंग। हम जो सोचते हैं ना, जो हम किसी की मदद करते हैं और बैक ऑफ द माइंड हमारे कुछ और चल रहा होता है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। या हम किसी से कुछ कह रहे हैं, हम उसके पीछे भी कोई और कार्य होता है। हमें लगता है कि हमें पता है, मगर एनर्जीज को सब पता है। ठीक है? दिस इज द रीजन, दिस इज वाई वी आर वर्किंग ऑन इंटेंशंस। इसीलिए हम अपने भाव पर बहुत काम करते हैं। हम अपने आप को मेंटली और स्पिरिचुअली प्रिपेयर करते हैं। मेंटली स्पिरिचुअली प्रिपेयर करने का जो मतलब है, अभी मैं आप ही से पूछने वाली हूँ। आप में से कितने लोग मेंटली प्रिपेयर हो चुके हैं? और इसके लिए मैं इंतजार कर रही हूँ, बिकॉज इसका जवाब बहुत महत्वपूर्ण है। आई वोंट मूव अहेड विदाउट गेटिंग द आंसर टू दिस क्वेश्चन। हाउ मेनी ऑफ अस आर मेंटली प्रिपेयर्ड नाउ? बिकॉज आई हैव बीन ट्राइंग दिस ओनली। अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हो, तो इसका मतलब मेरे ट्रायल में कमी है अभी। यस, दिस इज वॉट वी हैव टू डू। सो वी आर प्रिपेयर्ड मेंटली। Yes, we are prepared mentally. Now what we'll do, we'll be prepared spiritually. अभी हम mentally prepare हैं और अब हम अपने आप को spiritually prepare करने वाले हैं, ठीक है? तो अब मैं आपको spiritually prepare करूंगी, आपको spiritually इसमें align करने वाली हूँ। तो I hope we are ready for this. Yes? तो mentally हमें पता है हम क्या करने करने जा रहे हैं। अब हमें spiritually पता करना है कि what is the next step, हमें कैसे आगे बढ़ना है अब इस process में, ठीक है? तो हमारी दो चीजें बिल्कुल क्लियर हैं। इसके अलावा जब भी आप आकाशिक करें, हमेशा ध्यान रखिएगा, ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जाएं हैं तो नकारात्मक भी हैं। मानते हैं ना इस बात को? देयर आर नेगेटिव एनर्जीज आल्सो। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वेन एवर यू डू आकाशिक, until unless you are attuned, until unless you know the process of protection, आप अकेले आकाशिक नहीं करें, हमेशा किसी की गाइडेंस में करें, ठीक है? यू शुड नो द प्रोसेस कंप्लीटली टू गेट इनटू इट, क्योंकि देर आर नेगेटिव एनर्जीज एंड यू हैव टू कीप योरसेल्फ प्रोटेक्टेड। इसके अलावा हमेशा प्रोटेक्शन, जो भी आपका प्रोसेस है उसको प्रॉपरली फॉलो करें। एक ऐसा स्थान चुन लें जहां पर बैठ के आप आकाशिक करें, तो आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, कि ताकि आपका कंसंट्रेशन ना टूटे। आपका एनवायरनमेंट बिल्कुल कंफर्टेबल होना चाहिए और आप बहुत आसानी से फोकस कर पाए, ठीक है? तो ऐसा स्थान अपने लिए चुनिएगा और बहुत पेशेंस हो आपके अंदर। आपको बहुत ओपन माइंडेड रहना है, क्योंकि पता नहीं ईश्वर आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं और आपके पास क्या मैसेज पहुंचने वाला है, ये तो मैं भी नहीं जानती और शायद ही आप भी नहीं जानते। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कितने लोग तैयार हैं कि ताकि हम शुरू करें? मैं फिर वेट करूंगी, पानी पी लीजिए। और मैं भी पानी पी रही हूँ एंड आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग मेंटली प्रिपेयर हैं, ठीक है? आज हम स्पिरिचुअली प्रिपेयर होंगे। अब मेरा सवाल ये था, हम में से कितने लोग तैयार हैं? हाउ मेनी ऑफ अस आर रेडी, रेडी टू कनेक्ट? हम में से कितने लोग बिल्कुल तैयार हैं इन ऊर्जाओं के साथ जुड़ने के लिए? तो मैं आपको एक चीज पूछना चाहूंगी, कितने लोगों को अपने अंदर एनर्जीज में चेंज नजर आ रहा है? हाउ मेनी ऑफ अस आर फीलिंग पॉजिटिव, या हमें ऐसा लग रहा है कि हाँ, हमें यहाँ से शायद कुछ परिवर्तन अपने अंदर महसूस हो सकता है? देखिए, आपका विश्वास बहुत जरूरी है। आई वॉन्ट टू सी दैट ट्रस्ट इन यू। आई वॉन्ट यू टू फील दीज एनर्जीज। और वो तभी होता है जब आप विश्वास करते हैं।
देखिए एक बच्चे को भी ना मंदिर में ले जाया जाता है 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, मगर वो सिर्फ़ जाता है क्योंकि उसको ले जाया जाता है। उसके बाद जब वो खुद जाने लगे, जब वो पूरी तरीके से तैयार हो जाए, तब मानना चाहिए कि हाँ, अब उसे ऊर्जाएँ खींच रही हैं। अब उसका विश्वास बनने लगा है। ऐसे ही होता है, नहीं होता है बताइए? ऐसे ही हम हैं। ये महसूस किया जाता है, ठीक है? तो इसीलिए मैं आप लोगों से बार-बार कह पूछती रहती हूँ कि आप प्रिपेयर्ड हैं, आप तैयार हैं कि ताकि मैं आपको आगे ले जा सकूँ। जितने लोग प्रिपेयर हैं, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने कैमरास ऑन करेंगे और ये मैं दोबारा से सेपरेटली रिकॉर्ड करूँगी, ठीक है? ये हम सेपरेटली रिकॉर्ड करेंगे और